कृपा करती है, संतों पर ही कृपा करती है, क्या अन्यत्र किसी और पे भी करती है? सरकार देखो नहीं, जो भी इस कथा को सुनता है, अधम से अधम क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, जो भी इस कथा का आश्रय लेता है वो व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। तो बोले कौन कौन व्यक्ति पार होते हैं? संकाते बोले भगवान ने गीता में कहा है कि अतिचेल पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। पापियों की कैटेगरी बताई है कि अतिचेल पापेभ्यः, जैसे अंग्रेजी में डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट, ऐसी पापियों की भी डिग्री है कि अतिचेल पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। पापी होता है और जो उससे भी बड़ा पापी होता है और जो सबसे अधम पापी होता है, महाराज वो व्यक्ति भी इस कथा को सुन लेता है तो महाराज वो भी मुक्त हो जाता है। और ये कथा तो ऐसी है कि जिंदा सुन ले तो मुक्त हो जाए और मरा हुआ व्यक्ति के निमित्त सुना दे तो नरकों में भी पड़ा हो तो भी वो मुक्त हो जाता है। बोले कैसे? बोले ए मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधा विदग्धा कुटिलाश्च कामिना शब्दाहि अज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलयुग में जो भी व्यक्ति अधम से अधम क्यों ना हो, जो शब्दाहि ज्ञान को श्रवण कर लेता है वो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। नरक में पड़े हुए लोगों के निमित्त भी अगर कथा सुनाई जाए महाराज वो भी पार हो जाता है। नारद जी ने इस बात को सुनकर के स्वीकृति दे दी। बोले क्यों? क्योंकि नारद को पता है। एक बार नारद ने सोचा मैं स्वर्ग और नरक देख करके तो आऊं। नारद स्वर्ग देखने गए तो स्वर्ग में देखा सारे सुख के साधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति इंद्र के निराशा के पीछे बैठा बैठा रो रहा है। नारद बोले क्या बात है भाई, स्वर्ग में तो सारे सुख के साधन हैं और तुम रो रहे हो? तो बोला महाराज ये सुख हमारा क्षणिक बचा है। बोले क्यों? बोले मेरे कुल में एक ऐसी संतान ने जन्म ले लिया है जो जुआ खेलेगी, शराब पिएगी, परस्त्री गमन करेगी, मिथ्या भाषण करेगी, व्यभिचार करेगी। उसके कुकर्मों के कारण मुझे स्वर्ग छोड़कर के नरक जाना पड़ेगा। तो नारद ने सोचा कि तुम स्वर्ग में हो और मृतलोक में तुम्हारी वंशज है, उनकी बुरी कर्म का तुम पर कैसे असर पड़ेगा? बोले उनका असर इसलिए पड़ेगा मेरी जो संतति है वो मेरे ही संस्कार देने के कारण कुमारगामी हो गई। जब संतान में मैंने संस्कार नहीं डाले, उन संस्कार न पड़ने के कारण वो कुमारगामी हो गई, तो उसका फल हमें भी तो भोगना पड़ेगा। अगर मेरी संतान संस्कारी होती, सत्कर्मी होती तो मुझे स्वर्ग छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता। नारद स्वर्ग में गए, नरक में गए तो देखा एक व्यक्ति को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है और जब वो बाहर निकल के आता है तो हंसता है। नारद उससे बोले भाई तुम क्यों हंस रहे हो, इतनी पीड़ा मिलने पर हंस रहे हो? तो बोला महाराज ये पीड़ा बहुत क्षणिक है। बोले क्यों? बोले मेरे कुल में ऐसे व्यक्ति ने जन्म ले लिया है जो धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, ब्राह्मण संतों को भोजन कराएगा। उसके सत्कर्मों के कारण मेरे पाप क्षीण हो जाएंगे। जब मेरे पाप क्षीण हो जाएंगे तो महाराज मैं नरक को छोड़कर के स्वर्ग में चला जाऊंगा। ये होता है संस्कारों का खेल। उस माँ को ही मंत्रवती शास्त्र में कहा गया है जो माँ भगवत भक्त को जन्म देती और जो ज्वारी शराबी व्यभिचारी को जन्म देती है उस माँ की कोख की कोई भी संस्था, कोई भी ग्रंथ प्रशंसा नहीं करता।
पुत्रवती भी नहीं कहा जाता। वो श्याम बाबा लिखते हैं मानस में कि पुत्रवती जुगती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई और नतर बाज बद बाज बयान। जो माँ भगवत भक्त को जन्म देती है उस माँ की कोख की भूल भूल प्रशंसा की जाती है। तो महात्मा के पास ले गए और महात्मा से बोले इसके आप कर्म सुधार कर। मैं तो चलो अपने कर्मों से चला जाऊंगा लेकिन इसकी सदगति कैसे होगी? ये तो बहुत नास्तिक है, भगवान का संतों का नाम ही नहीं लेता। महाराज जैसे कहा तो गुरुजी ने उनसे कहा कहो बेटा राम नहीं बोला, महीनों नहीं बोला, सालों नहीं बोला। गुरुजी रोज उसे जब मिले बेटा बोलो राम, बेटा बोलो राम, वो राम ही ना बोले। जब गुरुजी को कई महीने बीत गए तो एक दिन जो गुस्से में था तो गुरुजी बोले बोलो राम। गुरुजी से बोला राम नहीं बोलूंगा तो क्या कर लो? बोले गुरुजी बोले बस बस ने राम बोल दिया तुम्हारा काम हो गया। तुमने एक बार बोलने में क्या काम, बस काम हो गया। एक बार मेरे जीवन में याद रख लेना, जब कोई कहे कि राम एक बार तुमने राम नाम लिया है उसके बदले में क्या चाहिए, जो भी तुमसे पूछे उससे यही कह देना महाराज जो एक राम लेने का जो मिलता हो तो दे दो, हमें पता नहीं। इतनी याद रखना बेटा, जाओ अपने घर जाना, कुछ भी करना, अपनी मन मर्जी करता रहा, जो करना था व्यभिचार करता रहा, जुआ शराब सब करता रहा। मरने के बाद जब यम के दूत ले गए, यम के दूत ले गए तो उन्होंने चित्रगुप्त ने पूरा पन्ना पलटा, बोले इसका क्या लेखा जोखा है? तो वो बोला महाराज पूरे जीवन पाप किए हैं, एक बार गुस्से में आकर के राम नाम ले लिया। तो धर्मराज ने कहा जाओ उससे पूछो, उसे एक बार नाम लेने का क्या फल चाहिए उसे वही दे दो। सेवकों ने कहा बताओ तुमने एक बार राम नाम लिया है क्या चाहिए? तो उसे गुरुजी की बात याद थी, बोले जाओ धर्मराज से कह दो एक बार राम लेने का जो फल मिलता हो वही हमें दे दे। एक बार राम लेने का जो फल मिलता हो सो दे दे। धर्मराज बड़े संकट में बोले क्या दे दे, हमें तो खुद पता है। एक बार नाम लेने का हमें फल पता नहीं है। बोले तो चलो ब्रह्मा के पास चलो। ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा से बोले महाराज एक बार उसको लेकर के आए। बोले महाराज एक बार नाम लेने का क्या फल है? ब्रह्मा बोले हम तो पूरी जिंदगी सृष्टि ही रचते रहे, हमने तो आज तक श्याम के भाव को समझे ही नहीं। बोले शंकर के पास कोई दिन रात रखते, उनसे पूछ लेंगे। जब उनके पास गए भगवान शंकर से बोले बाबा एक बार राम लेने का क्या फल है? तो भगवान शंकर बोले ब्रह्मा से तो हमें भी पता नहीं है, हम तो राम राम रटते रहे, आज तक फल की इच्छा करी नहीं। तो बोले इसका फल कौन बताएगा? शंकर जी बोले तो जिसका नाम है उसी के पास चलो। ब्रह्मा शंकर वो व्यक्ति लेकर के गए, भगवान से बोले प्रभु राम का एक बार राम लेने का क्या प्रभाव है, क्या फल है? आप बता दो, हमें इसको फल देना है। भगवान ने कहा ऐसा करो कि आप इसे हमारे पास भेज दो और तुम लोग जाओ, काम हो गया। इसे मैं अपनी गोदी में बैठा लूंगा। भगवान ने बैठा लिया। ब्रह्मा बोले मारो जो आपने किया सो ठीक है, लेकिन आप हमें फल तो बता दो। तो राम जी बोले राम का फल हम नहीं बताते। क्यों? बोले राम नाम कर हमें तो प्रभाव, राम नाम का तो हमें प्रभाव है, हम भी नहीं कह सकते। और तुम्हें इतने से ही समझ जाना चाहिए, किसने एक बार नाम लिया धर्मराज के हाथ से तुम्हारे लोक में आ गया, तुम्हारे लोक से कैलाश पहुंच गया और कैलाश से मेरे वैकुंठ में आ गया और वहां से आकर के मेरी गोदी में बैठ गया, तब भी पता नहीं चला एक बार राम लेने का क्या फल है। ये फल है राम नाम का। हरि हो गए भव से पार।